वॉचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक विद रापिया। आज एमएस वर्ड की क्लास 3rd है, लेकिन 3rd क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं 2nd का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। 2nd क्लास में हमने पैराग्राफ को डिस्कस किया था कि पैराग्राफ की अलाइनमेंट किस तरह से सेट करते हैं। अगर आप पैराग्राफ को लेफ्ट साइड पे देना चाहते हैं तो आप ये पैराग्राफ के ब्लॉक में फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं Ctrl+L। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ की अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में हो तो फिर आप करेंगे Ctrl+E। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड पे हो तो Ctrl+R प्रेस करेंगे। लेकिन ये जो तीनों ऑप्शंस है इनमें क्या है कि एक ना एक साइड पे पैराग्राफ की जो लाइंस है वो डिस्टर्ब हो रही हैं, आगे पीछे हैं। तो हमने ये कहा कि एक पैराग्राफ को प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम उसे जस्टिफाई करेंगे। 4th ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या Ctrl+J प्रेस करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है वो बोथ साइड से इक्वल होगा। इसके बाद हम आ गए लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे। मतलब अगर आपकी मल्टीपल्स लाइन है तो लाइंस के दरमियान में जो गैप है वो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इन नंबरिंग से आप डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरह पैराग्राफ के दरमियान आप जो स्पेस है वो खत्म भी कर सकते हैं, मतलब कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आ गए कलर्स पे। जिस तरह हमने फॉन्ट ब्लॉक में हाईलाइट किया था अपनी टेक्स्ट को, इसी तरह हम यहाँ पे भी हाईलाइट करेंगे। इसके बाद हम चले गए बुलेट्स पे। तो हमने ये कहा कि हम बुलेट्स हम अल्फाबेट्स में भी दे सकते हैं, नंबर्स में भी दे सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से कोई अगर चूज करना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं, या अगर मल्टी लेवल लिस्ट देना चाहते हैं बुलेट्स की तो वो भी यहाँ से हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इंडेंट, पैराग्राफ इंडेंट। आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, फिर अगर उसका इंडेंट आप इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब पैराग्राफ से पहले की जो स्पेस है वो आप ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इंडेंट को इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपका पैराग्राफ फॉरवर्ड मूव होता जाएगा। लेकिन अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं स्पेस पैराग्राफ से पहले तो आप डिक्रीज इंडेंट पे करेंगे और आपका पैराग्राफ जो है वो बैकवर्ड मूव होता जाएगा। इसके बाद हम आ गए थे सॉर्ट पे। तो सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि हम स्मॉलर नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ भी जा सकते हैं और लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलर की तरफ भी जा सकते हैं। मतलब अपने टेक्स्ट को या नंबर्स को हम असेंडिंग में भी सीक्वेंस दे सकते हैं और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास था बॉर्डर। बॉर्डर आप एक साइड पे भी दे सकते हैं, मतलब टेक्स्ट के नीचे भी दे सकते हैं, ऊपर भी दे सकते हैं, या लेफ्ट या राइट साइड पे भी दे सकते हैं, या फिर ऑल साइड पे बॉर्डर भी दे सकते हैं। ये सब हमने क्लास 2 में हमने डिस्कस किया था। अब आज की 3rd क्लास हम स्टार्ट करते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे स्टाइल्स में। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स दिए गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल करें। पहले आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं नॉर्मल तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, या फिर आप नो स्पेस पे भी कर सकते हैं। लेकिन नो स्पेस पे इसकी स्पेस जो है वो कम हो गई है। फिर हम चले जाएंगे हेडिंग 1 में। यहाँ पे देखिए कलर भी चेंज हो गया है और स्पेस भी इसकी ज्यादा हो गई है। अगर हेडिंग 2 देना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लेंगे। ये डिफरेंट स्टाइल्स है, इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आया, इनमें से कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, आप चाहते हैं कि आप खुद से एक स्टाइल बनाएं, तो आप वो भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले यहाँ से हम पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे। पैराग्राफ या छोटी सी कोई लाइन भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको बोल्ड भी देते हैं, इटैलिक भी कर लेते हैं और इसका साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, अल्जेरियन में कर लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मैंने इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये स्टाइल मैं अपने पास रख लूँ और जब मुझे जरूरत हो तो जस्ट 1 टाइम क्लिक करने पे मेरी जितनी भी टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस साइड पे आपको एक बटन नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने करना है क्रिएट अ स्टाइल, इस पे आपने क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे इसको नेम दे दिया। यहाँ पे ऑलरेडी एक नेम है स्टाइल 1, लेकिन मैं यहाँ पे दे देती हूँ माई स्टाइल और ओके कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये आ गए माई स्टाइल। जो मैंने बोल्ड, इटैलिक और साइज इंक्रीज किया था, या मैंने टाइप चेंज की थी, स्टाइल मैंने चेंज किया था, वो सारे यहाँ पे इसमें आ गए। अब सिंपली हमने करना क्या है, हम जहाँ पे भी ये स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं हम उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस पे एक दफा क्लिक कर देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि यही सब कुछ हम यहाँ से भी जब कर सकते हैं तो यहाँ पे करने की जरूरत क्यों आई? तो इसका ये आंसर है कि सपोज आपकी जो डॉक्यूमेंट है या आपका जो टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो बजाय इसके कि आप बार बार जाके आप बोल्ड करें, इटैलिक करें या साइज इंक्रीज करें, यहाँ से टाइप चेंज करें, कलर चेंज करें, ये सारा कुछ एक दफा करके अपने पास रख लेते हैं सामने। फिर जैसे आपको जरूरत पड़ती है तो आप एक दफा क्लिक करते हैं और आपका सारा कुछ यहाँ से चेंज हो जाता है। ये तो था स्टाइल। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज हम फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक
जहाँ जहाँ पे भी हमने ये क्लिक लिखा है उसको हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फाइंड में जाएंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडवांस फाइंड पे हम कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पहले से मैंने ये लिखा हुआ है क्लिक, जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं आपने उसको क्लिक कर देना है और रीडिंग हाईलाइट ऑल पे कर देते हैं कि जहाँ जहाँ पे ये फाइंड लिखा हुआ है वो सारा हाईलाइट हो जाए। तो देखिए इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे भी ये क्लिक लिखा हुआ है ये सारा हाईलाइट हो गया है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि क्लिक की जगह हम कुछ और टाइप करें, तो हम यहाँ रिप्लेस में जाएंगे। हम क्या चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे क्लिक है क्लिक की जगह ओके आ जाए, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ओके। अब इसका मतलब क्या है, फाइंड वर्ड, कि किसको आप फाइंड करना चाहते हैं और फाइंड करके किससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हम क्लिक को फाइंड करना चाहते हैं और ओके से रिप्लेस करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट, मतलब हम यहाँ पे स्टार्ट में आ गए, ठीक है। अब फाइंड नेक्स्ट का क्या मतलब है कि वो एक एक लाइन में जाके चेक करेगा कि जहाँ पे क्लिक है उसको रिप्लेस कर दे ओके से। अगर हम इसी पे करते हैं फाइंड नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे ये आ गया, इसके बाद एक लाइन को रिप्लेस करेगा। तो देखें यहाँ पे ओके आ गया, लेकिन आगे जहाँ जहाँ पे क्लिक होगा, अब देखें यहाँ पे वैसे क्लिक आ रहे हैं, इससे आगे भी वैसे क्लिक आ रहा होगा, इससे नेक्स्ट भी वैसे ही क्लिक आ रहा होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी क्लिक है एक ही दफा में ओके हो जाए पूरी डॉक्यूमेंट्स में, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है ऑल डन, वी मेड 23 रिप्लेसमेंट। तो इस पूरी डॉक्यूमेंट्स में 23 टाइम क्लिक थे जो अब ओके में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब देखें ये भी ओके में हो गया, यहाँ पे ये भी ओके हो गया और यहाँ पे भी ओके में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे भी ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है गो टू में क्या कि हम किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना चाहते हैं या सेक्शन में या लाइन पे, या हम बुकमार्क चेक करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। अब किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना चाहते हैं तो सिंपल आप पेज का नंबर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ सेकंड पेज, तो मेरे यहाँ पे 2 ही पेज है इस डॉक्यूमेंट्स के, तो यहाँ पे नीचे आप देखें 2 of 2 मतलब 2 पेज है, तो मैं यहाँ पे सिंपल नंबर दे देती हूँ 2। यहाँ से हम फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। 2 मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया और यहाँ पे मैंने गो टू पे क्लिक कर दिया। तो अब देखिए हम सेकंड पेज पे हम ऑटोमेटिकली आ गए। इसी तरह आपकी डॉक्यूमेंट्स के अगर पेज ज्यादा है, 5 है, 10 है, 15 है, 100 है, 200 है, तो वहाँ पे ये चीज काम करती है कि आपने सेंटर में कहीं पे भी मूव करना है तो आप यहाँ पे सिंपल नंबर देंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आ गया लाइन्स, आप किसी स्पेसिफिक लाइन पे जाना चाहते हैं तो आप वहाँ उस लाइन पे आ जाएंगे। जैसे मैं जाना चाहती हूँ 15 लाइन पे, 15, यहाँ पे पहले लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे नंबर लिखा 15। अब हम गो टू पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये मेरी 15 लाइन है, हम 15 लाइन पे आ गए। इसी तरह अगर आप बुक मार्क देना चाहते हैं तो बुक मार्क कैसे देंगे हम, सपोज आप यहाँ पे आ गए, आपने कोई अपनी डॉक्यूमेंट में कोई काम करना है या आप अपनी डॉक्यूमेंट एक दफा क्रिएट करके आप रीचेकिंग कर रहे हैं, आपने यहाँ तक चेकिंग कर ली है, अब आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट जो है वो किसी और दिन में करें आप, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपने यहाँ तक कर ली है, तो यहाँ तक हम एक बुक मार्क लगा देते हैं। अब इसका क्या तरीका है, आप जाएंगे इंसर्ट में, अब यहाँ पे आ रहा होगा एक ऑप्शन बुक मार्क, ये आ रहा है यहाँ पे बुक मार्क, हम इस पे क्लिक करेंगे और कोई सा भी अपने से नेम दे देंगे। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ डन, कि हमने यहाँ तक डन कर दिया, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, इसको कर देंगे ऐड। अब हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ पे जाएंगे इसमें एडवांस फाइंड में जाएंगे और गो टू में चले जाएंगे। अब बुक मार्क पे मैंने क्लिक किया और देखिए मैंने ये जो मैसेज यहाँ पे दिया था डन, नेम जो मैंने दिया था, इस नेम पे चले गए और गो टू पे हम क्लिक कर लेंगे तो देखिए जहाँ पे हमारा पहले कर्सर था वहीं पे आ जाएगा, उसी पैराग्राफ के लास्ट में आ जाएगा। ये तो थी आज की क्लास, अब तक के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।